नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, जीवन में सुखी होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। तुला राशि 5 और 6 जनवरी 2019 को तृतीय भाव में बनेगा विष दोष। विष समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र में से निकला था तो सभी देवता राक्षस ने विष कलश से दूरी बना ली थी, क्योंकि विष का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता है। जब देवता हो या राक्षस विष से भयभीत होते हैं तो आप और मैं तो सामान्य लोग हैं, तो हमारे जीवन में यह विष दोष बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। तो जब विष कलश सभी देवी देवताओं के सामने पड़ा था तो उस समय किसी देवी देवता राक्षस ने उसको ग्रहण करने की इच्छा जाहिर नहीं करी और भयभीत हो गए। ऐसे में भगवान शिव ने मंथन के दौरान निकला हुआ सारा विष अपने कंठ में समा लिया। तो भगवान शिव जो है आपको ऐसे विष दोष से बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जानेंगे पहले इसके प्रभाव और कैसे भगवान शिव आपको इस विष दोष के प्रभाव से बचाएंगे, वह भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपके सामने कुंडली है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। तुला राशि की कुंडली 7 नंबर की कुंडली है, जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है वह है तृतीय भाव। और तृतीय भाव में सूर्य, बुध, शनि, चंद्रमा विराजित हैं। चंद्रमा और शनि विष दोष का निर्माण करते हैं। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चंद्रमा और सूर्य पति पत्नी हैं, लेकिन सूर्य के प्रभाव में आ जाने के कारण चंद्रमा प्रभावहीन हो जाता है और बुध अपने अकेले किसी भी प्रकार के रिजल्ट को देने में सक्षम नहीं होंगे। सूर्य बुध का आदित्य योग भी शुभ योग है, लेकिन यह भी प्रभावहीन रहेगा। आप यह जानकारी अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर आप अपनी नाम की राशि से, या फिर सूर्य राशि, या फिर लग्न राशि से देखकर इस जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। और इस जानकारी को गंभीरता से लीजिएगा, मजाक मत समझिएगा, क्योंकि आपके जीवन में विष की एक बूंद उथल पुथल मचा सकती है। तो उपाय भी बताऊंगा और उस उपाय को अवश्य करिएगा। यह समय आपके पराक्रम में कमी आएगी। इस समय में आपको अपने भाइयों से झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, पुराना विवाद बढ़ सकता है, पिताजी के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, घर छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि घर का मामला घर के बाहर जाकर आपको तीसरे पक्ष की सहायता से निपटाना पड़े। आपकी सेहत बढ़िया नहीं रहेगी, आपको सांस संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। आप अपने पराक्रम के बल पर, बुद्धि के बल पर सही निर्णय शायद नहीं ले पाएंगे, आपको दूसरों की आवश्यकता पड़ेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। जीवन साथी प्रेम संबंधों में कोई छोटी सी बात अलगाव की स्थिति पैदा कर सकती है। उपाय अवश्य करें। आप लोगों पर बेवजह शक करेंगे, आप वहमी होंगे, आप दूसरों की बातों को सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपके विपक्ष में है, जिस वजह से आप सही और गलत का निर्णय शायद नहीं ले पाएंगे। आपको मानसिक परेशानियां भी आएंगी। तो यह समय बड़ा ही संभल कर रहने का है, सेहत का विशेष ख्याल रखने का है, क्योंकि जो बलशाली शरीर, जो बलशाली दिमाग आपके पास है, उसमें विष दोष का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण शायद आप अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो घबराए नहीं, उपाय अवश्य करिएगा। आपका मन दुखी रहेगा, सभी लोग आपके आसपास होंगे, लेकिन आपको अकेलापन काटेगा। नकारात्मक विचारों का मन में आना दिमाग को परेशान करेगा। जीवन में सच्चा प्रेम या तो मिलेगा नहीं, या फिर सच्चा प्रेम दूर हो जाएगा। माता पिता भाइयों से रिश्ते खराब होंगे। आपको ऐसा लगता है जैसे जीवन के सारे दोष आपके ऊपर हैं। घर
व्यापार, नौकरी में जो भी परेशानियां चल रही हैं, इसका कारण आप हैं। ऐसे नकारात्मक विचारों से आप अपने आप को कुंठित पाएंगे और परेशान रहेंगे। आपका सच्चा प्रेम, आपका सच्चा मित्र आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपसे दूर हो सकता है। नौकरी हो या व्यापार, झगड़े, वाद विवाद छोटे बड़े अधिकारियों से, सहकर्मियों से संभव है। दुख, बदनामी, रोग, गरीबी, आलस और कर्ज का बोझ परेशान कर सकता है। रात्रि में ठीक प्रकार से नींद न आने की वजह से आप करवटें बदलते हुए रात गुजारेंगे। भयंकर और बुरे सपने आपको परेशान कर सकते हैं। आप आंख बंद करके नकारात्मक विचारों के बीच में घिरे रहेंगे और इस कारण नींद भी पूरी नहीं होगी और शरीर अस्वस्थ होगा। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध बिगड़ेंगे। पारिवारिक गृह कलेश संभव है। परिवार में अशांति संभव है। नौकरी व्यापार में घाटा होना, प्रमोशन का रुक जाना, धन हानि, किसी के द्वारा ठगे जाना, आपकी मेहनत की कमाई को कोई उड़ाकर ले जा सकता है। गलत संगति में पड़ जाना, व्यापारिक फैसलों में घाटा होना, गलत निर्णय लेना, वाणी में क्रोध व गुस्सा होना आपको परेशान करेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और परीक्षा में, कंपटीशन में सब कुछ आते हुए भी वक्त पे जब चीज़ें याद नहीं आती हैं तो स्वयं पर गुस्सा आता है, दिमाग परेशान होता है और वक्त बीतता जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है या इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, आपको आता हुआ भी भूल जाए तो ऐसे में आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। यह क्रोध आपको परेशान करेगा। मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। सूर्य व शनि के एक साथ होने के कारण आपके पिता पुत्र के रिश्तों में गिरावट आएगी। झगड़े हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति, वाद विवाद बढ़ सकता है। बड़े भाइयों से झगड़े, वाद विवाद संभव है। संपत्ति के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कोई भी निवेश, कोई भी नई प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि में पैसा न लगाएं। त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। आंखों में पीड़ा होने की संभावना है। वाहन सही से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। आपकी अपनी माता जी के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। आप किसी पार्टी इत्यादि में जा सकते हैं। गेट टुगेदर पे मजबूरी में जाना हो सकता है। वहाँ पर भी आपके किसी बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष से वाद विवाद होने के कारण आपको पार्टी में दो चार बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी से भी वाद विवाद ना करें। समय आपके पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं उपाय की। तो भगवान शिव ने जब सारा विष अपने कंठ में समा लिया तो सारा ब्रह्मांड उस विष के प्रभाव से बच गया। तो क्या इस छोटे से विष प्रभाव से भगवान शिव हमें नहीं बचा पाएंगे? क्या आपको कोई शक है? तो यदि ऐसा है तो इस शक को दूर कर लीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप प्रतिदिन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं, विष दोष से आपको मुक्ति दिलाएगा। संकट मोचन हनुमान जी की आराधना निश्चित तौर पे सारे विष को समाप्त करके आपको स्वस्थ बनाएगी और मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे फैसले ले पाएंगे। और शनि देव के सामने शनिवार वाले दिन तेल का दीपक जलाना आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा, सभी प्रकार के अंधकार को दूर करेगा। उपाय सरल है, आसान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें क्षमता नहीं है इस विष दोष को कम करने की। निश्चित तौर पे करके देखिएगा, लाभ मिले तो ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हरिओम, नमस्कार।